नवंबर 2024 में आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो डी वाई चंद्रचूड़ जी हैं वो रिटायरमेंट होते हुए दिखेंगे और उसके बाद आपको नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिलेंगे और उनका नाम है संजीव खन्ना जी। तो संजीव खन्ना जी अभी आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि अरविंद केजरीवाल को उन्होंने 10 मई को जो बेल ग्रांट करी है उसमें एक बेंच के मेंबर जो है संजीव खन्ना जी थे। तो आज हम इनके बारे में जानते हैं कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अपकमिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। तो सबसे पहले तो 1960 में इनका जन्म हुआ था और उसके बाद इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई करी थी और उसके बाद 1983 में ये बार मेंबर की जो काउंसिल के मेंबर बन गए थे और उसके बाद इन्होंने अपनी वकालत एज ए एडवोकेट के रूप में शुरू कर दिया था। उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा उसके बाद दिल्ली इनकी जो एक्सपर्टीज़ है वो टैक्सेशन और कमर्शियल लॉ को डील करते हैं, ज़्यादा इनमें एक्सपर्टीज़ है और भी चीज़ों के ऊपर जजमेंट देते हैं पर इसमें इनकी एक्सपर्टीज़ है। और इसके अलावा ये जो है ये जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज भी रह चुके हैं 2004 से लेकर 2019 तक। ये ऑलमोस्ट 14 साल के आसपास से दिल्ली हाई कोर्ट के एज जज के रूप में इन्होंने काम किया है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के बाद इनके बाद काफ़ी फेमस केस भी आते हैं। उस फेमस केस में जो अभी रिसेंटली था डिसमिसल ऑफ द क्रॉस वोटिंग ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ द वीवीपैट। तो वीवीपैट और जो मशीन है वोटिंग मशीन है उसके दोनों का क्रॉस वोटिंग करने के लिए एक पिटीशन डाली गई थी जिसका इन्होंने डिसमिस कर दिया। इन्होंने बोला ये काफ़ी कॉस्टली है और ये फीजिबल नहीं है तो इसको इन्होंने डिसमिस कर दिया था। दूसरा इन्होंने रिजेक्ट किया था अपॉइंटमेंट ऑफ द ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको रिजेक्ट करने के लिए अभी रिसेंटली जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसमें जो उनका जो इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट रिसेंटली हुआ था तो उसको उनको हटाने के लिए एक प्ली गई थी, एक पिटीशन डाली गई थी तो उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि इलेक्शन आने वाले हैं तो अभी ये काम नहीं हो सकता है, अभी इलेक्शन इंपॉर्टेंट है, अभी ये सब चीज़ें बाद में देखेंगे। तो उसको उन्होंने रिजेक्ट किया और गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज़ किया है कि आपको जस्ट इसके पहले ही, क्योंकि उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था कि जो सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा उसके जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट करेगा एक अपोजिशन का लीडर होना चाहिए, प्रधानमंत्री होगा और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसिडर ही नहीं किया और सिर्फ अपोजिशन लीडर और प्रधानमंत्री थे और एक प्रधानमंत्री के द्वारा चुने गए लीडर कोई भी मंत्री हो सकते थे, उन तीनों ने ही उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट कर दिया। तो इसमें उन्होंने काफ़ी सारा क्रिटिसाइज़ किया और इसी के लिए पिटीशन भी डाली गई थी कि इनको रिजेक्ट किया जाए और सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी डिसीजन दे दिया था इसमें कि तीनों मेंबर होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो इनके इलेक्टोरल बॉन्ड के मेंबर भी थे, इलेक्टोरल बॉन्ड में इन्होंने इसको जो इलेक्टोरल बॉन्ड को हटाया था उसमें एक मेंबर ये भी थे। और जो उसके बाद 370 जो था इसको अपील किया था कि 370 बहुत सही है तो इसमें भी ये मेंबर थे। और उसके बाद डिक्लाइन मनीष सिसोदिया की जो पिटीशन डाली गई थी उनको बेल देने के लिए उसको भी इन्होंने डिक्लाइन कर दिया कि नहीं मनीष सिसोदिया को बेल नहीं दी जाएगी और गिवन केजरीवाल को बेल दे दी, इसलिए काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है।